सभी ट्रेडर को मेरा नमस्कार और साथ ही सभी साथियों को बधाई जिन्होंने रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ। अब सभी के मन में एक सवाल तो होगा ही कि आरएफसी के शेयर बहुत चल चुके हैं, अब इनमें क्या करें। जिनके पास है वो रखें तो कितना रखें, पूरी क्वांटिटी रखें या 50% प्रॉफिट बुक कर लें, है ना। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ा सा इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही मेरा तो एक यही सुझाव रहेगा कि आरएफसी के जो शेयर हैं वो फंडामेंटली और टेक्निकल चार्ट पर स्ट्रांग है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शेयर को होल्ड करें और इस बढ़ते हुए ट्रेंड का मज़ा लेते रहें। अभी हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आते हैं। तो जैसा कि हम चार्ट की तरफ आ गए हैं और ये हमारा अभी 1 मिनट का कैंडल लगा हुआ है, तो यहाँ से हम 1 मिनट के कैंडल पैटर्न को चेंज कर लेंगे और इसे 15 मिनट का कर लेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 15 मिनट का कैंडल सेट कर लिया है, ठीक है। तो 15 मिनट का कैंडल पैटर्न सेट करने के बाद हमें अपने ग्राफ को रिसाइज करना है और रिसाइज करने के बाद एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ये जो तेज़ी बनी हुई है ये तेज़ी एक दिन की नहीं है, ये तेज़ी बनी हुई है। इस तेज़ी को बने हुए ये 11 दिसंबर 2023 से बनी हुई है। 11 दिसंबर को ये जो हमारा स्टॉक था वो 76 रुपये के आसपास, 5 दिसंबर को हमारा स्टॉक 76 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि बढ़ते बढ़ते आज 176 के रेट पर आ गया है और मुझे लगता है ये आगे इसका डबल जाने के चांसेस हैं। तो ये शेयर ना तो एक दिन में बढ़ा है, इसे इस लेवल तक मेंटेन करने में करीब 3 महीने का समय लग गया है ना। तो जब ये शेयर एक महीने में, एक दिन में इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं, तो एक दिन में एकदम से मार्केट क्रैश नहीं कर जाएगा। तो बस हमें अपने शेयर को, आईआरएफसी के जो भी आपके शेयर पड़े हैं उनको होल्ड करके रखना है और एक चीज़ का बस खास ध्यान देना है कि हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कितनी भी गिरे एक दिन में 8%, 10%, 12%, है ना। तो आप अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें और जहाँ पर भी आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वहाँ पर अगर मार्केट गिरता भी है तो आप सेल करके निकल जाए। जैसे लाइक 176 का रेट अभी चल रहा है, तो आप लगभग 170-65 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो आप सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अदरवाइज़ जो भी मार्केट का बुलिश ट्रेंड है उसमें मज़े लेते रहिए। और ये शेयर मुझे लगता है कि अभी 200 रुपये का रेट ये क्रॉस करेगा। 200 रुपये का क्रॉस करने का एक कारण मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये जो शेयर है ये 200 इसलिए क्रॉस करना चाहिए क्योंकि अंतरिम बजट हमारा 1 फरवरी को आने वाला है ना। और अंतरिम बजट आने पर हो सकता है कि जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट का ट्रेंड है और वो ध्यान दे रही है रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में, तो हो सकता है अगर कोई एक पॉजिटिव न्यूज़, है ना, जो पॉजिटिव न्यूज़ हमारे रेलवे सेक्टर या डिफेंस सेक्टर के लिए आती है, तो उस केस में हमारा आरएफसी 200 रुपये का रेट क्रॉस करेगा। तो इसलिए आप लोग 2 तारीख तक इसको, मेरा सुझाव है कि होल्ड करके और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते रहिए। बाकी जैसा हम पीछे आते हैं और कंपनी के फंडामेंटल में आपको कुछ दिखाता हूँ। कंपनी में आज जैसा कि ये जो स्टॉक हमारा रहा था 176 रुपये का, इसका जो अपर सर्किट था इसने उसको टच किया था। 176 रुपये का अपर सर्किट अपना टच कर लिया था और नए अपर सर्किट और लोअर सर्किट नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए बने हैं। मंडे हमारी मार्केट क्लोज रहेगी और ट्यूसडे हमारी मार्केट ओपन होगी। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटल 30,000 करोड़ रुपए था उससे बढ़ करके 2,09,567 करोड़ आ गया है। अभी तक ये मिड कैप के लिए था, अब ये लार्ज कैप में भी जाने की इसकी
चांसेस पूरी तरीके से बढ़ गए हैं। देन तीसरी चीज़ ये है कि इतना प्रॉफिट होने के बाद भी हमारी जो लास्ट क्वार्टरली अपडेट थी सितंबर की, वो बढ़ के आई है। तो कॉमन सी बात है कि इसको हम मार्च तक अपनी अगली क्वार्टरली रिपोर्ट तक होल्ड कर सकते हैं, और जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, हमारा शेयर एकदम से क्रैश कर जाएगा। बस अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके तेज़ी का मज़ा लेते रहिए। दूसरी चीज़, कंपनी के फंडामेंटल आप देख ही रहे हैं। प्रमोटर की जो इसमें होल्डिंग है वो 86% है। किसी भी कंपनी के प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के शेयर को कंपनी के ही लोग खरीद के रखते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी के लोगों के पास ही ज़्यादातर कंपनी की होल्डिंग है, तो वो हमारे लिए नहीं, अपने लिए काम करेंगे और इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो प्रमोटर की स्ट्राइक ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जहाँ तक कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, रिटेल इन्वेस्टर 11% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट 1% के आसपास है, सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, तो अच्छा है, फंडामेंटल इसके अच्छे हैं। और इसके लिए कोई भी अभी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिससे कि हमारा ये सेक्टर नीचे की तरफ जाए या मार्केट क्रैश करे, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए इस तेज़ी का मज़ा लेते रहें और ट्यूसडे के लिए अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके प्रॉफिट को एंजॉय करें। और अगर आगे कुछ ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन होगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।